हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 धातु के भाई। उसमें आपका सजातीय या समजातीय समजातीय या असजा सजातीय तथा सम सजातीय, हाँ भाई, सजातीय तथा सम सजातीय श्रेणी बे यौगिक जिनके क्रियात्मक क्या है भाई? बे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, मतलब कि कोई क्रियात्मक समूह है जिसके यौगिक समान है, तथा इन्हें अनुभाग करते हुए को घटते रखा जाता है, तथा इन्हें बढ़ते तथा घटते क्रम में रखा जाता है। इन्हें हम सजातीय श्रेणी क्रम कहते हैं भाई। आइए समझते हैं सजातीय श्रेणी क्रम। सजातीय श्रेणी क्रम वो सॉरी सजातीय या सम सजातीय भाई। सजातीय या सजातीय श्रेणी वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं भाई। क्या है? वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। क्या समान होते हैं? क्रियात्मक समूह समान होते हैं तथा इन्हें अनुभाग के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखा जाता है। क्या किया जाता है? अनुभाग के बढ़ते तथा या घटते क्रम में रखा जाता है। सजातीय श्रेणी कहलाते हैं भाई। बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तब यह सजातीय श्रेणी कहलाती है। आगे है आपका, इस श्रेणी में यौगिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे क्या है भाई? यौगिक के गुण समान होते हैं, जैसे मेथेन CH4 भाई, मेथेन इसके गुण समान होते हैं। फिर आपका एथेन, क्या भाई? एथेन C2H6 फिर आपका प्रोपेन भाई, प्रोपेन यानी कि C3H3 आपने समझा भाई। आगे आपका एथिल अल्कोहल, आइए लिखते हैं एथिल अल्कोहल। हाँ, एथिल अल्कोहल, आइए समझते हैं एथिल अल्कोहल भाई। क्या है एथिल अल्कोहल? क्या है एथिल अल्कोहल भाई? यह शराब का मुख्य अवयव होता है। क्या है भाई? यह शराब का मुख्य अवयव होता है। ये जो एथिल अल्कोहल होता है यह शराब का मुख्य अवयव होता है, जो कि स्टार्च युक्त पदार्थों से बना होता है। मतलब कि भाई जो चीज यूजलेस हो चुकी होती है, जो कूड़ा कबाड़ कचरा, प्याज के बक्कल छिकले, आलू के बक्कल छिकले, जो भी भाई खाद्य पदार्थ का से स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है, पदार्थों से बनाया जाता है भाई। इसे स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है। किसे भाई? शराब। एथिल अल्कोहल जो है या भाई शराब का मुख्य अवयव होता है, जो कि स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है भाई। आपने समझ लिया। शराब का मुख्य वो एथिल अल्कोहल किसका मुख्य अवयव? ये शराब का मुख्य अवयव है तथा इसे स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है। आइए भाई समझते हैं बनाने की विधि से। बनाते कैसे हैं? एथिल एसीटेट, क्या है भाई? एथिल एसीटेट की जल से, क्या भाई? एथिल एसीटेट की जल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल, क्या है भाई? एथिल एसीटेट, ये रहा आपका एथिल एसीटेट और ये रहा आपका जल। क्या रहा? ये जल। एथिल एसीटेट तथा जल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है भाई। ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये रहा है आपका एथिल अल्कोहल, तो ये रहा एथिल एसीटेट और ये रहा एथिल अल्कोहल। आपने समझ लिया भाई एथिल अल्कोहल। आइए बढ़ते हैं अल्कोहल का निर्माण। क्या है भाई? एथिल अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण और भाई दूसरा नंबर है ये अल्कोहल का निर्माण। क्या है? अल्कोहल का निर्माण और औद्योगिक स्तर पर सीरे से किया जाता है। क्या कितने किया जाता है? सीरा यानी कि ग्लूकोज। क्या है? सीरा यानी ग्लूकोज
ग्लूकोज से किया जाता है। इसका किण्वन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आइए समझते हैं एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। भाई एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है? ओए ओए मजे। भाई ये है आपका ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। इसे GL लिख देता हूँ। भाई अब बहुत से कह रहा हूँ GF लिख दिया। यार समझते नहीं, बात को आ जाता है रात को, फिर कहते दिखाई नहीं देता। यानी कि GF का मतलब क्या हुआ? मतलब बताओ यार। गलत फैसला, गलत फैसला कहते हैं GF को। और GL होता है मतलब कि गलत चुनना, यानी कि नहीं भाई गलत यल से। क्या भाई क्या सोच रहा है? चलो भाई GL के बजाय GF लिख दिया, यानी कि ग्लूकोज। ये रहा ग्लूकोज और ये रहा आपका भाई जल। क्या रहा? जल। क्या है? ये रहा जल और ये चल दिया बांध कफन सरहम अपने, देखो वीर जवान चले। इन ट्रेस से भाई इसकी क्रिया हुई, किसकी? ग्लूकोज की और जल की। क्या करा है भाई? किण्वन करा दिया। यहाँ पर किण्वन करा दिया तो प्ला क्या भाई, फिर से ग्लूकोज ही मिल गया। क्या मिला है भाई? यानी कि हाँ भाई ये सारा का सारा मिल गया। फिर GF ग्लूकोज भाई GL लिख दो, वरना आप निपटा जाओ, क्या फायदा? फिर तुम कहोगे वो मास्टरवा ने पढ़ा पढ़ा के निपटा दिया। यार ऐसा ना बोला करो भाई। यहाँ पर मिल गया ग्लूकोज। आइए फिर से किण्वन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किण्वन एथिल होता है। चेक करो भाई। कराने पर होता है भाई, ठीक है। तथा इसे अब इसका जो है क्या जाता है, इसका किण्वन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। भाई ये 2 बार में प्राप्त होता है अल्कोहल। फिर है आपका नीचे भाई, यहाँ पर भी आ गया आपका ग्लूकोज। क्या है? हाँ यार ग्लूकोज। अब लिख दिया कि GRL। बेटा तुम्हारी सोच में गड़बड़ है, लिखा सब कुछ सही है। फिर आ गया है आपका भाई ग्लूकोज। फिर इसका किण्वन कराया इससे जाइमेज से। भाई जाइमेज से क्या कराया? जाइमेज से कराया किण्वन। भाई किण्वन कराया तो फिर क्या मिला भाई? फिर मिला है आपको एथिल अल्कोहल। क्या मिला गया? AL, एथिल अल्कोहल। तो भाई एथिल अल्कोहल तो आपने प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त किया आपने समझ ही लिया होगा, कैसे प्राप्त किया एथिल अल्कोहल। आइए समझते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण भाई इसके क्या है? भौतिक गुण भाई आइए समझते हैं भौतिक गुण। क्या समझते हैं? भौतिक गुण समझते हैं ये इसका फटाफट। यह रासायनिक क्या है भाई? यह रंगहीन, यह रंगहीन स्पिरिट के समान गंध वाला तीखे। यह रंगहीन स्पिरिट के समान गंध वाला तीखे स्वाद का द्रव होता है। क्या है भाई? स्पिरिट। मान लो अगर आप टूट फट गए, आप गए डॉक्टर के पास, जब वो साफ करता है भाई घाव को, क्या है? जब वो साफ करता है घाव को तो किससे करता है? स्पिरिट से ही तो करता है यार। आप सोच रहे हैं साला शायरवाज बना घूम रहा है। आई एम नॉट शायर, आई एम नॉट शायर बट। क्या भाई? आई एम नॉट शायर बट तेरा गुरूर मेरी, क्या है? तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया, देख तेरे बगैर एक और महीना बीत गया। क्या है? आई एम नॉट शायर बट देख तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया। हाँ देख तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया और देख तेरे बगैर एक महीना और बीत गया। भाई आगे समझ लो, वरना जीवन तो झंड है ही, और झंड हो जाएगा अगर यहाँ पर ऐसे ही करते रहेंगे मैं और आप दोनों लोग। तो भाई जो कि जल में विलय होता है, क्या है? ये जो होता है क्या? स्प्रेट। स्प्रेट, स्प्रेट भाई। यहाँ पर स्प्राइट दिखा ले तो
स्पिरिट। अब लोग कह रहे हैं साले गलत लिख दिए, जलने वाले भाई बोलेंगे कि गलत लिखा हुआ है। तो भाई जो कि जल में विलय होता है, ठीक है, आपने समझा, एक बार फिर से बोलकर समझाता। तो यह रंग स्पिरिट के समान गंध वाला होता है, गंध वाला तीखे स्वाद का द्रव होता है जो कि जल में विलय होता है। भाई आपने समझा। आगे इसके रासायनिक गुण भाई बहुत ही बड़े हैं, ये समझते हैं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो हाँ, रासायनिक गुण समझते हैं। इसका पहला भाई जो रासायनिक गुण है, क्या है पहला रासायनिक गुण है, इसकी एसिटिक अम्ल से, किसकी एसिटिक अम्ल से भाई, एसिटिक अम्ल से भाई, एथिल अल्कोहल भाई, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से एस्ट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, क्या है एस्ट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। भाई कैसे प्राप्त होता है आइए समझते हैं। क्रिया किसकी कराएंगे भाई, एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल तथा एस्ट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। आइए समझते हैं भाई कैसे प्राप्त होगा। ये रहा आपका भाई एथिल अल्कोहल, क्या रहा ये एथिल अल्कोहल, ठीक है भाई, प्लस CH3 COOH एस्ट्रिक अम्ल भाई, एसिट्रिक अम्ल। क्या हुआ भाई, जब इनके दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई गई तब क्या मिला भाई, प्राप्त हुआ एथिल एसीटेट। ये रहा भाई आपका एथिल एसीटेट, और ये रहा आपका H2O यानी कि जल। तो भाई अब क्रिया ये दो जब आपस में मिले तब बन गया आपका ये और ये, ठीक है। ऐसे ही आगे है आपका, अभी ये जो बचा था भाई एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट की भाई क्रिया कराई गई सोडियम या पोटेशियम धातु से भाई, सोडियम या पोटेशियम धातु से क्रिया कराई गई तो मिला क्या, हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो गया। ये समझते हैं भाई इसकी हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त हुई। इसकी सोडियम या पोटेशियम धातु से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है भाई, किसकी, इसकी सोडियम पोटेशियम गैस से क्रिया कराने पर, धातु से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। भाई कैसे मुक्त होती है ये समझते हैं। ये रहा आपका ये रहा आपका C2H5OH यानी कि भाई एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये रहा आपका सोडियम। जब एथिल अल्कोहल और सोडियम की क्रिया कराई गई भाई तब मिला आपका ये हाइड्रोजन गैस, इसमें मुक्त हो गई भाई, ये रह गया यहीं, और इसमें से हाइड्रोजन गैस उड़ गई, क्या हो गई, उड़ गई, हाइड्रोजन गैस भाई उड़ गई। आगे है आपका तीसरा चौथा, आइए समझते हैं वो भी फटाफट। तीसरा आपका इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर, क्या है इसकी अमोनिया से क्रिया कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है, जिसे हम C2H5OH, C2H5OH यानी कि भाई आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस अमोनिया से क्रिया कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। ये प्राप्त हुआ जब उन दोनों की क्रिया कराई, एथिल एमीन, और प्राप्त हुआ बीच में जल भाई, एथिल एमीन और जल प्राप्त होता है। चौथा है भाई इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथल प्राप्त होता है। यह क्रिया दो पदों में पूरी होती है। कितने पदों में यह क्रिया पूरी होती है, यह क्रिया दो पदों में पूरी है, ये समझते हैं। C2H5 हो गया यानी कि भाई अल्कोहल, अल्कोहल H2SO4, अल्कोहल और H2SO4 यानी कि भाई तेजाब,
जब इन दोनों के बीच में क्रॉस क्रिया कराएंगे तब मिला है C2H5 प्लस H2SO4। ये भाई हो गया आपका डाईएथिल। हाँ भाई डाईएथिल और मिला क्या H2O जल। ठीक है भाई, यहाँ पर मिल गया डाईएथिल और फिर यहाँ पर भाई क्या कराया गया डाईएथिल। हाँ डाईएथिल और फिर भाई C2H2SO4 एथिल हाइड्रोजन भाई, एथिल हाइड्रोजन और ये क्या था C2H2SO4 एथिल हाइड्रोजन आ भाई। फिर आपके मिल गया यहाँ पर भाई मिल गया ये एथिल, वो था डाईएथिल भाई, डाईएथिल यहाँ पर मिल गया आपको डाईएथिल ईयर का समूह भाई, क्या मिल गया समूह। और यहाँ पर मिल गया तेजा भाई H2SO4। आपने समझा भाई। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या है इसके भाई। हाँ उपयोग समझ लेते हैं यार। उपयोग, इसका उपयोग विलायक के रूप में क्या है, इसका उपयोग विलायक के रूप में शराब बनाने में, औषधियों के निर्माण में तथा विभिन्न कार्बन यौगिक के निर्माण में होता है भाई। आपने समझा भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका एसिट्रिक अम्ल। उससे जाने से पहले एक शायरी है कि जितना हो सके आवाज नरम रखो ताकि शोर ना हो, क्योंकि अहमियत बारिश की होती है, बाढ़ की नहीं भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।